नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज। ये है मेरा फर्ज। आइए साहब, बात करते हैं आज राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के बारे में। किसी भी राजनीतिक दल का वास्तविक बल उसके कार्यकर्ता होते हैं। यह यूं समझिए कि उनका नाता सांस और शरीर की भांति होता है। इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। आज के इस परिवेश में ये बतलाना या समझाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि राजनेताओं की सभाओं में नारे लगाते युवाओं की टोलियां धीरे धीरे खत्म हो गई प्रतीत हो रही हैं। हालांकि ये सच्चाई है कि भीड़ तंत्र को हम कार्यकर्ता नहीं समझ सकते, लेकिन वास्तविकता ये है कि भीड़ जुटाने का कार्य भी कार्यकर्ता ही करते आए हैं। लेकिन अब यूं लगता है कि कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ गया है। किसी दल के कार्यकर्ताओं की पार्टी से दूरी इस बात का साफ संकेत है, या तो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, या फिर पार्टी और आमजन के मध्य का सेतु कार्यकर्ता की अहमियत से वर्तमान के राजनेता अनजान है। साहब, अधिक नहीं तो विगत 40 वर्ष की प्रदेश की सत्ताधारी पार्टियों की अंक तालिका देखी जाए तो अपनी 5 वर्ष की अवधि पश्चात कोई भी पार्टी दोबारा रिपीट नहीं कर पाई है, जिसके कारण कुछ भी रहे हो मगर कोई भी दल दावा नहीं कर सकता कि उनके यहाँ कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं हुई है। अगर हर दौर में कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान मिला होता तो प्रदेश का राजनीतिक इतिहास ये नहीं होता जो वर्तमान में हमें देखने और सुनने को मिल रहा है। साहब, ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि एक दौर का सक्रिय वर्कर अपनी अवहेलना के चलते छिटक कर मात्र एक वोट बनकर ही रह जाता है। रात दिन किसी पार्टी विशेष के लिए अपना अमूल्य योगदान देने वाला कार्यकर्ता धीरे धीरे परिस्थितियों को भांपते हुए सक्रियता से किनारा करना अपनी बेहतरी समझता है, जिसके परिणाम ये होते हैं कि हर्षोल्लास से लवरेज सत्ता के मद में चूर राजनेता वक्त के पहिए की चार ओर कार्यकर्ताओं के पगों की धीमी गति का सामंजस्य नहीं बिठा पाने के परिणाम स्वरूप सेक्रेटरीट की सीढ़ियों को चढ़ने के स्थान पर घर की सीढ़ियां उतरता नजर आता है। साहब, मेरी विचारधारा किसी भी राजनीतिक दल से मेल नहीं खाती। मैं किसी का भी हिमायती नहीं रहा हूं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शांता कुमार जी से लेकर जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल तक विभागीय नौकरी के चलते अलग अलग जिलों में बहुत से आदरणीय माननीयों के साथ काम करते हुए नजदीक से उनकी कार्य पद्धतियां, उनकी कार्यशैलियां देखने का अवसर मुझे मिले हैं। कुछ राजनेता काफी हद तक अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य करके अपनी सीट रिपीट कर जाते हैं, जबकि कुछ राजनेता कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। साहब, इतिहास में दर्ज एक और भी चीज हो गई है, वो वे है पिछली सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच। साहब, आपको याद होगा पूर्व सरकार द्वारा शुरू किए गए जनमंच के 256 कार्यक्रमों से 50,000 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया था। इससे हर शिकायतकर्ता के हजारों रुपए बचे थे। वो कहते हैं ना, किसी भी कल्याणकारी राज्य का यही काम होता है कि वे प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करे, उनका ध्यान रखे, ताकि लोगों को सुविधाएं प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। लेकिन वर्तमान सरकार के लिए राजनीतिक हित सर्वोपरि है, जनहित नहीं। इसी कारण जनमंच जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को सरकार ने अपनी राजनीति का शिकार बनाते हुए बंद कर दिया था। साहब, ये शब्द मेरे नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के हैं। उनका कथन है कि
सुक्खू सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना के चलते जनमंच कार्यक्रम को बंद कर दिया था, जिसे वे अब फिर से शुरू कर रही है। नाम बदलकर काम शुरू करना ही था तो सत्ता में आते ही नाम बदल देते और जनमंच को चलने देते। सरकार का यही काम है कि आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए उसकी सुविधाओं को आसानी से उन तक पहुंचाए, लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिसमें लोग अपनी बात प्रभावशाली तरीके से सरकार तक पहुंचा सकें। मंत्री से लेकर विधायक, हिमाचल के लोग आज ऐसी स्थिति में है जहां उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जयराम ठाकुर कहते हैं कि मुख्यमंत्री को जनमंच कार्यक्रम को राजनीतिक द्वेष के चलते बंद करने के लिए हिमाचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जनमंच जैसी सुविधाएं न होने की वजह से लोग पिछले 2 वर्ष तक अपनी परेशानियां किसी से भी नहीं कह पाए। अगर सरकार राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर जनमंच बंद नहीं करती तो प्रदेश के लाखों लोगों का भला होता। भला तो अब भी हो जाएगा साहब, अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस सोच के साथ आज से जिस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर वे कार्यक्रम इसी तरह सफलतापूर्वक चलते रहे। इस संदर्भ में आपके लिए चंद पंक्तियां अर्ज कर रहा हूं। ये दौर भी अच्छा है, वो साल भी अच्छा था। ये दौर भी अच्छा है, वो साल भी अच्छा था। घर में एक दाना नहीं, फाका कशी में कहता हूं कि हाल अच्छा है। आओ चिश्ती फिर उस सूखे समुंदर की तरफ लौट चले। आओ चिश्ती फिर उस सूखे समुंदर की तरफ लौट चले। गले को खुश्क करने को उसका पानी अच्छा है। जो ना निभे तो फासला रख लेना बेशक मोहब्बत में। जो ना निभे तो फासला रख लेना बेशक मोहब्बत में। हर बार यूं परखने से दिल पर पत्थर रख लेना अच्छा है। दिल पर पत्थर रख लेना अच्छा है। जय हिंद।